सोचिए, एक कहानी जो किसी धमाके से नहीं बल्कि खामोशी से शुरू होती है। ये कहानी है अमेरिका के टॉप साइंटिस्ट के अचानक गायब हो जाने या फिर उनकी रहस्यमयी मौतों की। एक ऐसे पैटर्न की जिसने देश की बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। जासूसी फिल्मों की तरह यहाँ कोई तेज रफ्तार गाड़ियों का पीछा या सीक्रेट फोन कॉल्स नहीं है। नहीं, असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। ये एक शांत, सुनसान रास्ते से शुरू होती है, जहाँ एक वैज्ञानिक बस गायब हो जाता है और पीछे रह जाती है तो सिर्फ खामोशी। एक दो नहीं, पिछले कुछ सालों में लगभग 1 दर्जन यानी करीब 12 ब्रिलियंट दिमाग, हम बात कर रहे हैं रॉकेट साइंटिस्ट्स, न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स और हथियार डिजाइनर्स की, जो या तो अजीब हालात में मरे पाए गए या फिर ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सब बस एक के बाद एक होने वाले दुखद इत्तेफाक हैं, या फिर अमेरिका के स्पेस और न्यूक्लियर डिफेंस के सबसे बड़े दिमागों के साथ कुछ बहुत ही भयावह हो रहा है? और यही वो सवाल है जिसका जवाब अब FBI और व्हाइट हाउस तक ढूंढ रहे हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से जाते हैं। देखिए, इन्वेस्टिगेटर्स की चिंता की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये घटनाएं देश में कहीं भी यहाँ-वहाँ नहीं हो रही हैं। नहीं, ये एक खास पैटर्न में हो रही हैं, अमेरिका की सबसे सीक्रेट लैब्स और फैसिलिटीज के आसपास, एक झुंड की तरह। और ये कोई मामूली जगह नहीं है। हम बात कर रहे हैं कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी यानी JPL की, न्यू मैक्सिको में लॉस अलामोस नेशनल लेबोरेटरी की, और तो और स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी बड़ी प्राइवेट कंपनियों की भी। सच कहे तो ये वो जगह हैं जहां अमेरिका का भविष्य डिजाइन किया जा रहा है। और सुनिए, ये बात अब सिर्फ इन्वेस्टिगेटर्स के बीच नहीं है। हाउस ओवरसाइट कमेटी के चेयरमैन जेम्स कामर ने साफ साफ कहा है कि इसके इत्तेफाक होने के चांस ना के बराबर हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि मामला अब वॉशिंगटन के टॉप लेवल तक पहुंच चुका है। तो चलिए अब उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस पूरी मिस्ट्री के सेंटर में हैं। शुरुआत करते हैं एक जनरल से जो गायब हो गए। ये हैं रिटायर्ड एयरफोर्स मेजर जनरल विलियम मैकेसलैंड, 68 साल के। 27 फरवरी 2026 को एल्बुकर्क में अपने घर से निकले और बस फिर कभी वापस नहीं आए। सबसे अजीब बात क्या है पता है? उन्होंने अपना फोन, चश्मा, सारे वियरेबल डिवाइसेस सब कुछ पीछे छोड़ दिया। साथ ले गए तो सिर्फ अपना वॉलेट और एक .38 कैलिबर की रिवॉल्वर। अब इस कहानी में एक और अहम नाम जुड़ता है, एक ब्रिलियंट रॉकेट साइंटिस्ट का, मोनिका रेजा। मोनिका रेजा 60 साल की, जून 2025 में एक हाइक पर निकली और लौटकर नहीं आई। वो JPL में डायरेक्टर थीं और उनके नाम एक स्पेशल निकल सुपर एलॉय का पेटेंट था। ये वो टेक्नोलॉजी है जो रॉकेट्स को जबरदस्त गर्मी से बचाती है, मतलब एक एकदम गेम चेंजिंग चीज। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। रेजा और जनरल मैकेसलैंड दोनों ने करीब 20 साल पहले एक ही एयरफोर्स रिसर्च प्रोग्राम पर साथ काम किया था। और ये सिलसिला सिर्फ कैलिफोर्निया तक नहीं रुका। न्यू मैक्सिको में भी कुछ ऐसा ही परेशान करने वाला पैटर्न सामने आया है। लॉस अलामोस में मेलिसा केसियस गायब हो गईं। उनका फोन मिला तो वो फैक्ट्री रीसेट हो चुका था। कुछ हफ्ते बाद वहीं से एंथनी शाविस भी गायब हो गए। और मामला सिर्फ गायब होने तक नहीं है। कार्ल ग्रिलमायर जो किलर एस्टेरॉइड्स को ट्रैक करते थे, और नूनो लोरेरो जो न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपर्ट थे, दोनों की उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। और दोनों ही केस आज तक सॉल्व नहीं हुए। तो सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ कुछ लोगों के गायब होने की बात नहीं है, ये सीधा सीधा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। जब ये साइंटिस्ट गायब होते हैं तो उनके साथ उनका अनमोल ज्ञान, उनकी नॉलेज भी हमेशा के लिए चली जाती है। हम बात कर रहे हैं एस्ट्रॉइड से बचाव, मिसाइल डिफेंस, एडवांस्ड रॉकेट इंजन और न्यूक्लियर हथियारों की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियों की। ये कोई मामूली चीजें नहीं हैं। तो आखिर इस सब के पीछे क्या हो सकता है? इन्वेस्टिगेटर्स इस वक्त 3 मेन थ्योरीज पर काम कर रहे हैं। पहली थ्योरी, ये सब सिर्फ दुख भरे इत्तेफाक हैं, कोइंसिडेंस। दूसरी थ्योरी इशारा करती है किसी विदेशी दुश्मन की तरफ। और तीसरी थ्योरी, जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो एक ऐसे अनकहे कनेक्शन की बात करती है जो इन सब लोगों को आपस में जोड़ता है। पहली थ्योरी सबसे सीधी है। जैसा कि एनर्जी डिपार्टमेंट के एक पूर्व अधिकारी ने कहा, लोग मरते हैं, स्ट्रोक होता है, हार्ट डिजीज से लोग मरते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से ये सब अलग अलग पर्सनल ट्रेजेडीज हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है
और जो पैटर्न दिख रहा है वो बस एक इल्यूजन है। दूसरी थ्योरी सीधे एक स्पाई फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। FBI के एक पुराने अधिकारी क्रिस स्वेकर के मुताबिक ये पैटर्न बिल्कुल वैसा है जैसे चीन, रूस या ईरान जैसी कई विदेशी ताकतें काम करती हैं। वो इंटेलिजेंस चुराने के लिए किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग, टॉर्चर, यहाँ तक कि कत्ल का भी इस्तेमाल करते हैं। और फिर आती है तीसरी और सबसे परेशान करने वाली थियरी, एक छिपा हुआ सिनिस्टर कनेक्शन। जैसा कि हाउस ओवरसाइट कमिटी ने भी पॉइंट आउट किया है, रेजा और मैक कैसलिन के बीच का जो स्पेसिफिक लिंक है उसे संतोषजनक तरीके से समझाया नहीं गया है। ये थियरी कहती है कि इन लोगों को एक खास वजह से टारगेट किया जा रहा है, एक ऐसी वजह जिसे अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। तो अब सवाल उठता है, सरकार इस पर क्या कर रही है? ऑफिशियल रिस्पांस की बात करें तो व्हाइट हाउस और FBI इसे बहुत सीरियसली ले रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसे काफ़ी गंभीर मामला कहा है और FBI डायरेक्टर काश पटेल ने कहा है कि वो इसके लिंक्स, क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन या विदेशी एक्टर्स से जोड़कर जांच कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नासा का कहना है कि अभी तक उन्हें इसमें नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई खतरा नहीं दिखता। तो देखिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में ही एक कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन इन सब ऑफिशियल बातों के बीच उन लोगों का क्या जो अभी भी उन लैब्स में काम कर रहे हैं? सच तो ये है कि उनके बीच एक डर का माहौल है। JPL के ही एक साइंटिस्ट ने अपना नाम न बताने की शर्त पर इस डर को बयान किया। उन्होंने कहा, हम डरे हुए हैं और हमें नहीं पता कि किस पर भरोसा करें। जो लोग गायब हुए हैं उनके कलीग्स, वो अब अपने डेली रूटीन बदल रहे हैं, हमेशा अपने आसपास देखकर चलते हैं। एक अजीब सा खौफ है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, जब वो लोग ही गायब होने लगे जिनके हाथों में भविष्य की चाबी है, तो फिर उस भविष्य का क्या होगा? ये एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जिसके असर बहुत दूर तक जा सकते हैं।